दोस्तों 128 साल पुराना मेन्यू जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिससे पता चलता है कि 1897 में महाराजाओं के शाही पकवान कैसे हुआ करते थे। दोस्तों यह मेन्यू बड़ौदा के महाराजा ने ग्वालियर के महाराज को भेंट किया था, जिसमें कई फ्रांसीसी व्यंजन शामिल थे जो उस जमाने के वैश्विक स्वाद को दर्शाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि उस जमाने के शाही भोज में क्या क्या आइटम हुआ करते थे। तो दोस्तों 31 जनवरी 1897 की वो शाम जब बड़ौदा में एक भोज आयोजित हुई थी, जिसमें कि मेजबान बड़ौदा के महाराजा थे और मेहमान ग्वालियर के महाराजा सिंधिया थे। भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासक था। बावजूद इसके राजमहलों में भारतीय राजा अक्सर खाने पीने के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिभाषित करते रहते थे। तो दोस्तों 128 साल पुराना मेन्यू जो आज तक अमेरिकी आर्काइव्स में संरक्षित है, यानी कि अमेरिकी अभिलेखगार में संरक्षित है, जो हाल ही में सामने तब आया जब मुगल युग के दक्षिण एशिया के इतिहासकार नेहा वर्मानी के अभिलेखीय रिसर्च में सामने आया, जिसे उन्होंने एक्स पर साझा किया। दोस्तों एक्स पर साझा करने के बाद ही यह मेन्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। दोस्तों इसके वायरल होने की मेन वजह यह नहीं थी कि ये एक शाही मेन्यू था, बल्कि वजह यह थी कि लोग जानना चाहते थे कि इस मेन्यू में क्या क्या आइटम था। तो दोस्तों ये मेन्यू किसी यूरोपीय व्यंजन से कम नहीं था। भोजन की शुरुआत बादाम के कस्टर्ड से होती है, मछली मेयोनीज सॉस में परोसी हुई, चिकन सूप में ट्रफल्स डाले हुए थे। इसके अलावा इतावली शैली के मटन कटलेट भी परोसे गए थे और साथ ही भुने हुए तीतर को मटन के साथ परोसा गया। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके साथ एक सब्जी वाला चावल भी था जिसका नाम कुछ फ्रेंच में ही था। और दोस्तों डिनर का एंड क्रीम से भरे सेब और पिस्ते वाले आइसक्रीम के साथ होती है। दोस्तों यह दावत और इसके व्यंजन ना तो मुगलिया दस्तरखान को दर्शाते हैं और ना ही भारतीय संस्कृति को। तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि 19वीं सेंचुरी के एंड तक भारतीय रियासतें विश्व स्तर पर एक दूसरे में समाहित हो चुकी थी। फ्रांसीसी रसोइये शाही रसोइये में काम किया करते थे और मेन्यू अंग्रेजी और फ्रेंच में अक्सर कागजों पर उभरे हुए लिखे हुए होते थे। इसके अलावा दोस्तों रसोई घर में यूरोपीय बर्तनों का इस्तेमाल होता था, दोस्तों जिससे साफ जाहिर था कि भारतीय राजा प्रांतीय शासक नहीं बल्कि वो वैश्विक स्तर पर खुद की छाप बना रहे थे। दोस्तों भोजन व्यवस्था शाही पहचान में आए बदलाव को भी दर्शाता है और दोस्तों ये भी दर्शाता है कि उस जमाने की शाही दस्तरखान जो आज भी बोलते हैं। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।